हेलो फ्रेंड्स, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कब खुश होते हैं। भगवान कब खुश होते हैं? जब हम किसी की मदद करते हैं। जैसे भगवान ने हमारे शरीर को 4 भागों में बांटा है। कंठ को किसका दर्जा दिया? कंठ ब्राह्मण, हाथ अक्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर को शूद्र का दर्जा दिया है। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, मतलब हम पैरों में सिर झुकाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान ने पैरों को शूद्र का दर्जा दिया है। और शूद्र लोग हमारी संस्कृति में किसे माना जाता है? जो साफ सफाई का काम करते हैं या जो छोटा काम करते हैं, जैसे साफ सफाई का काम हो गया, कपड़े धोने का काम हो गया, नौकर आदि का जो काम करते हैं, उनको शूद्र का दर्जा दिया गया है। तो भगवान कब खुश होंगे? जब हम उनकी मदद करेंगे। जैसे भगवान के पैरों में सिर झुकाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही जब हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसी विषय में अगर हम उनको खाना खिलाएंगे, भूखे हैं, कपड़े नहीं हैं, कपड़े देंगे, या उनके बच्चे को परेशानी है, जैसे स्कूल आदि के पैसे नहीं हैं, पैसे देंगे, या भाई वो बीमार हैं, कुछ रुपयों से उनकी सहायता कर दें, भाई कैसे भी मतलब उनकी मदद कर दें। चप्पल जूते नहीं हैं, उनको चप्पल जूते दिलाकर, या भाई उनकी शारीरिक मदद कर दें थोड़ी बहुत, जैसे बोझा उठा रहे हैं, भाई उनकी ऐसी मदद कर दें कि जिससे उसके शरीर को थोड़ा बहुत आराम मिले। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं कि जैसे हम भगवान के चरणों में सिर रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे से, और भगवान के चरणों में ही हम विनती करते हैं, इसी तरह से अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। तो इसी तरह से जब उनकी आत्मा संतुष्ट होती है तो आशीर्वाद देती है। आप किसी की भी मदद करके देख लो, जब हम उसकी मदद करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और हमें उससे जितनी हमने मदद की है उससे 4 गुना हमें मिलेगा। तो ऐसे ही एक किस्सा मुझे याद आता है कि कोई गरीब बच्चा था जिसकी किसी ने मदद की थी, और उस मदद से वो लड़का दूसरे देश में चला गया, पढ़ाई हो गई पूरी। और जब जिसने मदद की थी उसकी बिटिया की शादी थी, तो उसने उसको लेटर दिया कि भाई आज इस तरह से मेरी लड़की की शादी है। तो उसने उसको डॉलर भेजे कि भाई मेरी बहन की शादी है, तो कुछ मदद हो जाएगी। और फिर जिस दिन की शादी थी, जैसे उसको कार्ड आदि भेजा था, जिस दिन की शादी थी, तो वो उस दिन आया बड़ी गाड़ी में अपने परिवार के साथ। और जिसको देखकर वो, जैसे पहले उसने मदद की थी तो सब उसको बेवकूफ़ बता रहे थे कि भाई तूने क्यों मदद की है इसकी, क्योंकि अब तेरे पास कोई वापस इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी मदद करनी जारी रखी। तो इस तरह से जैसे उसकी मदद की, वो एक किताब बेचता था, तो किताब की दुकान पे उसकी मुलाकात हुई थी उससे। तो इस तरह से उसने उसकी मदद की, तो उसने भी उसको बहुत सहारा दिया कि भाई आज जिसने मेरी मदद की थी वो बूढ़ा हो चुका है और उसकी बिटिया की शादी है, तो मैं भी मदद करूं। तो उसने उसकी बहुत मदद करी, और ऐसे मदद करी जैसे वो उसका भाई हो। तो इस तरह से किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, जिससे भाई ये लगे कि भाई दूसरों की मदद करनी अच्छी बात है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।